Welcome to Get Out channel and निर्भय चैनल टॉक शो एंड आज हम एक अनोखे विषय को लेकर आए हैं। ये विषय है ज्योतिष शास्त्र। जब कोई आदमी बीमार हो जाता है तो वो जाता है डॉक्टर के पास, वैद्य के पास या हकीम के पास। लेकिन कोई भी इंसान अगर कोई भी उसके जीवन में कोई मुसीबत आती है तो वो चला जाता है या तो भगवान के शरण में या तो ज्योतिष के शरण में। ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है कि इस शास्त्र की मदद से वो उस पर जो दशाई है उसमें वो कुछ समाधान पा सकता है। तो आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं श्री पवन कुमार शास्त्री जी से, जो पिछले 15 साल से ज्योतिष शास्त्र के साथ जुड़े हुए हैं। अनेक लोगों ने उनके पास आके समाधान प्राप्त किया है और ज्योतिष शास्त्र उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। पिछली 3 पीढ़ी से उनके खानदान में ये ज्योतिष शास्त्र व्यवसाय चलाया है और एक साधना भी है। व्यवसाय तो मैं नहीं कहूँगा, इसको एक साधना कहूँगा, क्योंकि उनके परदादा दादा और उनके पिताजी या उन्होंने जो भी कुछ निचोड़ अपने अनुभव से लिया, उनके ज्ञान से लिया, उसका लाभ वो लोगों को दे रहे हैं। तो पवन जी नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र के बारे में लोग बहुत कुछ जानते हैं और जानते हुए भी अनजान भी है। तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हर एक समस्या का समाधान शक्य है। जी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो चीज़ जीवन में बनी है या बनती है वो घटनाएं होती है, तो कुछ ना कुछ ग्रह के अनुसार वो चीज़ें जुड़ी होती है। उसे अमुक जाति मनुष्य थोड़ा विचलित रहते, फिर किसी का गुरु बिगर ज्ञान ना मिले, जिसका हाथ पकड़े कि गुरुजी ये बात है, ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में, उसका मेरे को क्या करना चाहिए। तो अपने उसकी कुंडली के हिसाब से, कभी कभार क्या होता है कि कुंडली किसी की ना हो तो उसका हस्तरेखा हो, उसके नाम से, माता पिता के नाम से, उनके चरण से, उनके हाव भाव से, मस्तक रेखा से, हस्त रेखा से, उनकी वैज्ञानिक जो चीज़ें उनके जीवन में घटित हो रही है कि ये चीज़ें मेरे आज से 3 साल से 5 साल से मैं इस चीज़ से मुसीबत से जूझ रहा हूँ, इसका क्या सॉल्यूशन करना चाहिए। तो हमारे जो गणित शास्त्र के अनुसार उसको जो हम प्रेडिक्शन करते हैं कुछ पाठ पूजा के अनुसार, तो उसका हम मार्गदर्शन करने के बाद में वो महीने 2 महीने में हमको आके बताते हैं कि पहले से हमको राहत है। हम उनका एक मार्गदर्शन एक देते हैं कि इस मार्गदर्शन पे आप चलिए तो आपको थोड़ा लाभ होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि आप उनकी हस्त रेखा है, मस्तक रेखा है, या तो उनकी कुंडली है, या उनके कोई फोटोग्राफ है, उनके माता पिता के नाम है, ये सब चीज़ों से उनकी जो भी समस्या है उसका हल निकालते हैं। जी। तो ऐसा है कि ये तो हुई व्यक्तिगत समस्या। जी। अगर सामूहिक समस्या कोई हो, जैसे कि अभी कोरोना की महामारी चलती है, जी, पूरा विश्व बंद हो गया, लॉकडाउन हुआ, तो क्या इतने सारे लोगों को, करोड़ों लोगों का भविष्य अपने सबके विरोध एक साथ एक तरीके हो गए, इस तरह से बंद हो गए। अगर हुए भी तो उसका इलाज क्या है? अब उसका जैसे कि ये बीमारी तो भारतवर्ष में और अपने विश्व में पहली बार हुई है। इसे 100 वर्ष 200 वर्ष पहले जो काला हैजा हुआ था तो उस टाइम में कुछ वेद थे तो इसका सॉल्यूशन निकाला था उसमें। और अभी जो महामारी जो कोरोना है ये कि अपने भारत देश में जो आई, फिर भी भारत देश की जो सरकार ने जो नियम कायदे अनुसार जो काम किया वो अच्छा किया, नहीं तो आगे समस्या बहुत तकलीफ रहती। इस समस्या से थोड़ा आदमी संभल के अभी धंधा व्यापार सबका एक जीरो से चालू करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आदमी टूट गया है। जो बेरोजगार आदमी है, जो सुबह शाम का दिनचर्या उनका होता है, तो वो चीज़ आदमी बिल्कुल निर्मस्त हो गया कि मैं अभी करूँ तो क्या करूँ, कौन मेरे को मार्गदर्शन दिखाए, इसी महामारी में कैसे घर चलाए। सबसे बड़ी समस्या वो है। अभी देखने की बात है कि आपने जिस तरह बताया, अभी ये लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की रोजगारी चली गई, बहुत लोगों ने अपना धंधा बंद कर दिया, बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत लोगों के छोटे बड़े जो धंधे थे वो समाप्त हो गए। और कुछ लोग ऐसा भी है
कि जिनकी बचत थी बचत भी समाप्त हो गई। अभी इंसान आपके पास अगर आता है या भगवान के शरण में जाता है, या तो भगवान के दरवाजे भी बंद हो गए थे और आपके वहाँ भी लोग नहीं पहुँच पाते होंगे, क्योंकि जो मर्यादा थी कहीं पे ना आने जाने की पाबंदी वगैरह। तो ये अभी इन लोगों को क्या कहना चाहिए? लोगों के पास जो प्रॉब्लम होती है, पहला प्रॉब्लम होता है आर्थिक होता है। आर्थिक प्रॉब्लम में वो कोई भी आदमी चला जाता है तो फिर उसको मानसिक प्रॉब्लम आ जाता है। मानसिक प्रॉब्लम आते है तो उसके बहुत सारे प्रश्न अटक जाते हैं, क्या कि घर के बच्चों की पढ़ाई है, किसी की शादी है, और कोई प्रसंग है, कोई बीमारी है, कोई खर्चा है। तो इस बारे में ज्योतिष शास्त्र से उनको क्या मार्गदर्शन मिल सकता है? उनको मार्गदर्शन इस हिसाब से मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अपने माता पिता हमेशा बचपन से एक चीज़ सिखाते, बेटा कभी भी कोई भी समस्या आए तो हौसला मत तोड़ना, हिम्मत से काम लेना, सूझबूझ से काम लेना। ऐसी महामारी में कई लोग आत्महत्या का भी किया है। पेपर न्यूज़ में, टीवी में, समाचारों में, हर चीज़ों में कोरोना की वजह से बहुत तकलीफ हुई है। और अपने पास जो शक्ति से आज हमारी कुलदेवी का नाम से हम जो कार्य करते हैं, तो माँ से जो प्रार्थना, जो अर्जी हम रखते हैं कि माँ जो हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, इन लोगों का मनोबल ना टूटे और इनकी कार्य प्रगतिशील में इनका अच्छा योगदान हो, और कार्य में हमारे पास जो बताते हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है तो हम उसका निवारण शास्त्र के अनुसार और कुलदेवी के अनुसार, माता रानी के अनुसार जो हम उनको प्रडिक्शन करते हैं, और वो सच्चे भाव और विश्वास के साथ करते हैं तो उनका 100% काम होता ही है। कुछ लोग ज्योतिष के पास जाने के लिए हिचकिचाते हैं। कुछ लोगों को, कुछ ऐसे भी ज्योतिष हैं कि जिन्होंने अपनी तरफ से उनको आपके जैसे 3 पीढ़ी से चल रहा है तो विश्वास संपादन किया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन लोगों ने कुछ लोगों को छला भी है। लेकिन अभी खास करके जो समस्या होती है, तो पुरुष जो होता है, पुरुष में सहन शक्ति, ऐसे हम बोलते हैं औरतें सहन शक्ति की मूर्ति है, लेकिन सचमुच देखा जाए तो पुरुष सहन शक्ति की मूर्ति है। वो अपनी समस्या नहीं बताता, वो चुप रहता है। लेकिन औरतें जो होती है वो अपनी समस्या को लेकर आपके पास आती है कि भाई हमें परिवार में ये समस्या है, हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है, हमारे पुत्र का जो भी है चाल चलकर ठीक नहीं है, या उनका कुछ संसार ठीक नहीं चल रहा, हमारे पति की आमदनी, घर में ये व्यसन है। तो उन लोगों को आपके पास से किस तरह से मार्गदर्शन मिलता है और गोपनीयता मिलती है और विश्वास मिलता है? ने हमको जो मार्गदर्शन दिखलाया है, और ये करने योग्य मैं आज इस लाइव बैठा होकर भारतवर्ष में जो अपनी माता बिना जो अपने विश्वास से जो काम लेके आते हैं, हम उनके विश्वास से, उनका विश्वास पूर्वक उनकी ही कार्य में मदद करते कि बहन आप ऐसा कीजिए तो घर में ये लाभ होगा। थोड़ा घर में घर में अमुक क्या होती तो छोटी छोटी बात पे झगड़ा तो सबको होता ही, फिर भी वो मन की बात किसको कहे, तो वो अपने पास आते हैं तो गुरुजी एक ऐसी बात है रही है, तो अपन उसको पहले पूरी उसकी बात सुनो, वो क्या कह रही है, उसका तकलीफ क्या है, तो उसके सारांश निकाल के फिर उसको हम बता दे बेटा इतने टाइम में ये चीज़ करो तो तुमको लाभ मिलेगा। समझो ये तो हुए छोटे बड़े इलाज, लेकिन अभी ज्योतिष शास्त्र में भी मैंने देखा है, ज्योतिषों में कंपटीशन यानी कुछ लोग चाइनीज फेंगशुई पे जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं वास्तु शास्त्र ही सही है, कुछ लोग बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र ही सही है, कुछ लोग बोलते हैं कुंडलियाँ ही सही है। अभी ये सब शास्त्रों में सचमुच में सही कौन सा शास्त्र सही है, या सबका संकलन करके करना ये क्या मुनासिब होगा? अब उसमें कोई माता जी को, कोई पीर बाप जी को हर अलग अलग धर्म से अनुसार मानते हैं, बल्कि मेरा कहना यही है कि हिंदू धर्म के अंदर या मुस्लिम धर्म के अंदर जिस पदवी से जो मानते हैं, तो अपने यहाँ से कुछ उनको एक चीज़ या कुछ उनको पूजा पाठ से भी बताते हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ चीज़ें होती है वो भी 100% सही होती है, बल्कि उसमें मार्गदर्शन देने वाला सही होना चाहिए। अगर गुरु ज्ञान है तो उसके पास उस चीज़ को दो तो उसको फल फायदा, घर में लाभ, फैक्ट्री, दुकान, धंधा, रोजगार में उसको फायदा होता ही। अभी होती है गुप्त धन की बात, और कुछ होती है कि हमें वीज़ा मिलेगा या नहीं, हमें फॉरेन जाना है,
हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो ये सब योग कैसे सिद्ध होते हैं? मतलब ये सब मालूम हो सकता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, किसी की कोई चीज़ खो गई है तो मिलने की संभावना है या नहीं है, तो वो सचल मार्गदर्शन होता है या नहीं होता है? जैसे कि आपने बताया कि गुप्त धन सपने में आना, अपने बाप दादा अगर वो छोड़ के गए तो बेटे को बोल के भी जाते थे। सपोज करो कि पूर्व जन्म में कोई मिलकत ऐसी है या कोई भूकंप के अनुसार वो चीज़ वहाँ पे दबी हुई है, तो अगर उनको बार बार सपने में दिखाई देती है कि ऐसी चीज़ मेरे को बार बार गुरुजी दिखाई, तो उनको अपने माता जी से या अपनी अर्जी रखते हैं कि उनका भाग या कुछ चीज़ें हैं तो उसका प्रमाण मिले। प्रमाण मिलने के बाद में ही आगे कार्य करें, क्योंकि उसमें आदमी भयभीत बहुत हो जाता है, लालची बहुत हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा मालूम पड़े कि हमको ऐसी चीज़ है, तो ऐसी चीज़ में झांसे में ना भी ना आवे, क्योंकि लोग कहते क्या है और करते क्या है। इसे अनुसार है कि अपने सूझबूझ से वो कार्य करे तो ये आगे बढ़े, क्योंकि गुप्त धन वाली जो चीज़ है अगर उसके भाग्य में है तो उसको मिलेगी, बल्कि चतुराई से हर चीज़ सावधानी से पूर्वक आगे बढ़े, क्योंकि उसमें गलती व्यक्ति के हाथ में ऐसा चीज़ चले जाए तो वो गलत हो जाता है। जैसे अपने बताते कि खेत में कुआं है, वहाँ पानी पहले निकल जाता है, पानी नहीं निकलता है, तो कुछ दोष भी हो सकता है। अगर वहाँ पे भाग्य में उसके है तो अपने छोटी एक पूजा रखते हैं, इस पूजा से उसको लाभ हो, हमारी पधरामणी से कुछ लाभ हो, तो उसको लाभ पहले मिलना चाहिए, फिर आगे कुछ काम करें। अभी एक चीज़ ये है कि भूत प्रेत पिशाच, कुछ लोगों का डर होता है, कभी कभी कुछ लोगों का वर्तन ऐसा होता है कि जैसे उसमें किसी ने प्रवेश किया हो, वैसे भी समस्या लेके लोग आपके पास आते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आप समझो आज के ज़माने के मॉडर्न लोग, उनके माता पिता कोई कुल देवी या किसी की पूजा या कुछ करते थे या कोई व्रत वगैरह करते थे, ये इनको मालूम नहीं, ये नहीं कर रहे, तो उनकी वजह से भी वो दुखी होते हैं, ऐसा एक सिलसिला सुना गया है। तो इसमें तथ्य क्या है, और ये सब अगर किसी को ये सब कुछ हुआ हो तो उसका इलाज क्या है? हाँ, ये आपने एक पॉइंट की बात की कि किसी में शरीर में हाजिरी आना, भूत प्रेत का होना, तो मेरे अनुसार मैं ये कहता हूँ कि ऐसी चीज़ अगर शरीर में प्रवेश होकर वो बोलना चाहती है और वो मंदिर में हमारे यहाँ आते हैं तो वो उसमें हाजिरी आना चालू हो जाती है, फिर वो बताते हैं उनके घर वाले की रात को इनको आत्माएं हैरान दिखती है या कुछ तकलीफ होती है, हम उसको एक बताते हैं कि ये कुल देवी का ये चीज़ का करो, और फिर हमको भी माता रानी की आज्ञा से कुछ ऐसा मार्गदर्शन मिलता है कि इसको ये करना चाहिए, तो उसको वो फायदा मिलता ही है। शरीर में माता जी का भी वास होता है या किसी में शरीर में आत्मा प्रवेश भी होती है, ऐसा कई जगह देखने को भी मिलता है। मेरे यहाँ पे भी कई क्लाइंट आते हैं, उनको मालूम ही नहीं रहता कि मेरे शरीर में कुछ है, तो यहाँ अगर देवी के सामने बैठते तो उनके शरीर में वो चीज़ हो तो हाजिर होगी। अगर पेट में पथरी है तो रिपोर्ट कराएंगे तो वो आएगी, अगर कुछ है नहीं, वो खाली ऐसा ही करता है तो कुछ नहीं, बल्कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अभी विज्ञान ये कहता है कि ये सब कुछ है नहीं, और मैंने ये भी देखा है कि जो पितृ तर्पण वगैरह जाते हैं वो करते हैं, तब उन पे पानी छिड़कते हैं तो उनके अंदर जो आत्मा होते हैं वो आती है और वो सब कुछ अपने आप बताती है। तो ये सब चीज़ों का ऐसा कोई तात्पर्य है या किसी का अतृप्त होना या उसकी वजह से वो पीढ़ी का दुखी होना? ये भी बात आपने सही कहा कि कुछ आदमी की मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाती है, या कुछ मन में उसकी बात जो घर वालों को बोलना चाहिए वो बात अधूरी रह गई हो, तो श्राद्ध और एक तप्त जो नदी किनारे जो पूजा होती है या कई पितरों को बैठाया जाता है, तो मेरा मानना यही है अगर पितृ आए तो वो उस परिवार का पहले कल्याण करें, उसका फायदा करें, फायदा होता है तो उसको पितृ के गादी या घर में बैठाए, अगर नहीं बैठाना है तो उनको जो पिंडदान देके जो मोक्ष बोलते हैं गति, वो भी पंडितों द्वारा करवाया जाता है। अभी ज्योतिष शास्त्र के जो मार्गदर्शन होते हैं उसमें लगभग दावा किया जाता है कि इसमें 100% समाधान होगा,
तो ये सभी के लिए मुमकिन है या नहीं? ना, इसमें 100% समाधान तब है कि अपने अंदर पूर्ण विश्वास होगा। आज ही उनको मालूम है कि अपने पिताजी ने अपन को बचपन से लेके इतना बड़ा किया, इतना पढ़ाया, तो वो पिता में कितना 100% विश्वास रखते हैं कि ये मार्गदर्शन हमको बिल्कुल सही मार्गदर्शन ही दिखाएंगे, वो गलत नहीं दिखाएंगे। उसी के अनुसार हमारे ज्योतिष के अनुसार 100% जो भाव और एक विश्वास रखते हैं और एक अमुक चीजें अनुसार वो कार्य पद्धति से करते हैं, तो उसको पूर्ण लाभ मिलता ही है। अभी जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि पीर बाबा के पास जाते हैं, कुछ लोग होते हैं मंदिर के लिए जाते हैं, तो ये क्या ये आपका जो शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है या जो भी, अभी समझो मुस्लिमों में कुंडली होगी नहीं जी, अभी क्रिश्चियनों में जाओगे तो कुंडली का सवाल नहीं होता, और हमारे यहाँ की कुंडली होती है लेकिन टाइम सही हो या गलत हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुंडली के हिसाब से ये लिखा होता है, लेकिन अगर गलत टाइम की कुंडली निकाली है तो उसके जीवन में जो होगा वो विपरीत होगा, तो उसका समाधान कैसे करते हैं? उसके अनुसार मैंने भी मंदिर, मस्जिद, किशन, चर्च, स्वामीनारायण मंदिर, सब में ही अलग अलग धर्म में हर चीज़ में प्रेडिक्शन किया है कि ये चीज़ के धर्म भी हमारे पास लोग आते हैं कि ये समस्या है गुरुजी, ऐसा क्या करना चाहिए, हम उनको भी वो गाइडलाइन करते हैं, तो उनको भी फ़ायदा मिलता है। मैं मुस्लिम धर्म से पीर गुरुजी, मेरे बाप जी, उनसे भी कुछ सीखने को मेरे को मिला है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि धर्म सब एक ही है, ईश्वर अल्लाह एक ही है, बल्कि उनका मानने का अलग अलग जरिया अलग है। बल्कि अपने पास आते इस धर्म में तो भाव श्रद्धा से जो अपन चीज उसको देते हैं, तो वही चीज से श्रद्धा से वो करेगा, तो उसका तुल्य एक ही रिजल्ट आएगा। बुरा करोगे तो बुरा रिजल्ट आएगा, अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा, कर्म अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। तो मेरा यही मानना है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी जाति से कुछ भी लोग हो, बल्कि सर्व धर्म एक है और सबका माता पिता गुरु सब एक ही है। और अभी जनरली मैंने देखा है कि कोई भी पूजा होती है तो पूजा का सबसे पहला ये होता है कि आपके किसी भी देवता को आह्वान करो, उनको बुलाओ, उनको नहलाओ, शुद्धिकरण करो, उनको उसको शांत करने के लिए। वो तो हमेशा ही रहता है, वो हमारा मेहमान तो नहीं कह सकते, वो हमारा मालिक है, तो उसको खुश करें। वो अगर खुश रहा तो वो घर भी खुश रहेगा, घर वाले भी खुश रहेंगे, तो उनको खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? अब जैसे कि आपने बोला घर वास्तु का हिसाब से, तो उस चीज़ के अनुसार जो भूमि है जहाँ की, वो कौन सी दिशा में है, किस प्रकार से वह बनाई हुई है, और उस भूमि में कितना भार है या लाभ है, शुभ में है, किस चीज़ में उस चीज़ की भुजा। तो भुजा कुछ घर होते हैं वो त्रिकोणा टाइप के भी होते हैं, कोई चौरस आकार के भी होते हैं, कोई बंगले आकार में दिया होता है, तो पीछे का कोना अगर सकुड़ा हो तो वो अशुभ माना जाता है। तो उसके हिसाब से अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो वहाँ पे अपने वास्तुशास्त्र के हिसाब से और अपने कुल देवता या उनके जो देवी देवता मानते हैं, उस चीज़ के भार से वहाँ पे कुछ चीज़ें विराजमान करते हैं। तो कहने का मतलब महीने में उसको एक इफेक्ट दिखेगा कि मेरे को ये महीने 2 महीने पहले ये जो 3 साल से तकलीफ थी, आज ये गुरुजी ने ये आने के बाद में मेरे को महीने 2 महीने में ये रिजल्ट मिला है। अभी आखिर में एक सवाल करूंगा कि लोगों के जो भी धंधे होते हैं, समझो 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी बढ़िया से बढ़िया चल रही है, दूसरी कंपनी कम से कम चल रही है जी। दोनों कंपनियों में पैसा लगा है, दोनों कंपनी में मशीनरी है, दोनों कंपनी में बुद्धिशाली आदमी है, लेकिन ये एक का कम चलना धंधा, एक का ज़्यादा चलना, तो ये विसंगतता क्यों है और उसका इलाज क्या है? ये बात आपने अच्छी की, क्योंकि पेपर में, वीडियो में, समाचारों में बताते हैं कि अनिल अंबानी का अच्छा है, मुकेश अंबानी का ऐसा है, तो दोनों में ऐसा क्यों? दोनों भाई एक ही है, दोनों मेहनत करते हैं। बल्कि कुछ ऐसे होते हैं कि ग्रह के अनुसार ग्रह चलते हैं, देवी देवता अलग काम करते हैं, ग्रह की जो चाल है, उनकी दशा है, वो अलग रहती है। क्योंकि जब मनुष्य जन्म से पापी नहीं होता है, पाप ग्रह के प्रभाव से उनके ऊपर इफेक्ट करता है, तो ग्रह तो अपना काम करेंगे ही। तो उनकी कुंडली या उनकी फैक्ट्री वास्तुशास्त्र से है या उनकी कोई तकलीफ है,
या कुछ ऐसे मन में उसके भावार्थ है तो वहाँ पे वो भूमि को देखना, फैक्ट्री को देखना जरूरी होता है। और फिर भी मैंने आखिरी सवाल कहा था, फिर भी एक छोटा सा सवाल जी। कि बचपन से मैंने देखा है कि मंत्र बोला जाता है, मंत्र सुना जाता है, मंत्र की माला की जाती है, तो मंत्र में कितनी शक्ति है? ये भी आप बात पॉइंट वाली है, क्योंकि जो शक्ति मन में है, आत्मा में है, तो अपने दिल और अंदर एक परमात्मा के सम्मुख जब आप जाके ये बात कहोगे कि मैं इन चीज़ों से अनजान हूँ, और जो भी है आप मन में जो आपको अच्छा लगे वो अगर मन में ही आप बोलते चालू कर दोगे, उसका गुणगान भी चालू कर दोगे, तो वो भी मंत्र सिद्धि है। मंत्र हमेशा 100% सिद्ध है, खाली एक भाव अंदर से होना चाहिए और उसका गुणगान अंदर चलना चाहिए, तो वो मंत्र सिद्ध जरूर है। मैं हमारी चैनल की तरफ से श्री पवन कुमार शास्त्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और उनकी बातों में मैंने एक चीज़ देखी कि उनका जो भी 3 पीढ़ी से ये व्यवसाय चल रहा है, ये उनकी साधना है, उनका पूरा इंटरव्यू में हर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कोई भी ऐसे दावे नहीं किए भी मैं ये कर लूँगा, ये चमत्कार होगा, ये होगा, वो होगा, किसी को मन भटकाने की, लेकिन उन्होंने सही तरह से मार्गदर्शन देने की कोशिश की। इससे मैं भी इम्प्रेस हुआ हूँ, आप भी इम्प्रेस हुए होंगे। तो दोबारा एक बार पवन कुमार शास्त्री जी से और एक मुलाकात होगी और नए प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।